नहीं 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 नहीं, ये मैं नहीं हूँ। ये शीशा झूठ दिखा रहा है। बाबा बाबा, ये इतनी काली कलूटी मैं नहीं हो सकती। ये मैं नहीं हूँ। अरे संभाल खुद को जानवी। सब कुछ तेरी वजह से ही हुआ है। ये तू ही है। इस सब की जिम्मेदार तू है। जानवी आखिर ऐसे क्यों रो रही थी और वो अपने रूप को स्वीकार क्यों नहीं कर रही थी? क्या उसके साथ कुछ हुआ था? जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। कार्तिक जी, आप तो बाप हो इसके। बाप का दिल तो बेटी के लिए मोम जैसा होता है। बेटी का रोना उसे पिघला देता है। आप कैसे अपनी बच्ची को यूं जमीन पर रोता देख रहे हो? चुप रहो। कितनी बार कहूँ मैं कि ये बच्ची मेरी नहीं है, होगी ये किसी की औलाद, पर मैं इसे अपनी बेटी नहीं मानता। इसकी माँ ने मुझसे गद्दारी की, मुझे छोड़कर चली गई। अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं आया उसे। और तुम लोग कहते हो कि इस गद्दार की कोख से जन्मी दूसरी औलाद मेरी है। अरे जरा इसका रंग रूप तो देखो, कहीं से लगती है कि ये मेरा खून है। कार्तिक भैया, समाज तो इसे आपकी ही बेटी की नजरों से देखता है। लोग तो यही कहते हैं कि ये आपकी बच्ची है और इस बेचारी नन्ही सी जान का क्या कसूर है। माँ तो मर ही गई है, कम से कम इसे बाप का साया और नाम तो नसीब हो जाएगा। उस औरत की बात सुनकर कार्तिक को मजबूर होना पड़ा और उसने उस छोटी बच्ची को उठा लिया। बच्ची के बराबर में उसकी माँ की लाश थी, जो कार्तिक की भागी हुई पत्नी थी। कार्तिक ने उसका भी अंतिम संस्कार किया और उसकी बेटी को वो अपनी बेटी बनाकर घर ले आया। कार्तिक के घर में उसकी एक बड़ी बेटी भी थी, जिसका नाम जानवी था। कार्तिक उस छोटी बच्ची को ले तो आया था, लेकिन दोनों बाप बेटी उसे रत्ती भर भी पसंद नहीं करते थे। देखते ही देखते वक्त बीत गया और अब दोनों ही बच्चियां थोड़ी थोड़ी बड़ी हो चुकी थीं। छोटी बच्ची जिसे कार्तिक ने समाज में अपनी इज्जत के लिए अपनाया था, उसकी उम्र अब 6 साल थी और उसका नाम था माही। एक दिन माही गांव की नदी के किनारे खेल रही थी। रंग बिरंगी तितली, प्यारी प्यारी तितली, इसके पंख कितने अच्छे हैं। भागते भागते ऐसे ही माही एक पेड़ के नीचे आ गई और वहाँ आकर उसके नन्हे कदम ठहर गए। अरे ये क्या है? कितना सुंदर और रंग बिरंगा है। अरे नहीं, इसके पैर में तो चोट लगी हुई है। प्यारी पंछी, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। माही को नदी किनारे एक रंग बिरंगा बहुत ही सुंदर तोता मिला, जिसको वो अपने घर लेकर आ गई। तोते के पाँव में चोट थी। उसने उसके घाव को साफ किया और तोते की पट्टी भी कर दी। अभी उसने ऐसा किया ही था कि तभी उसके पास उसकी बहन जानवी हाथ में एक लिपस्टिक लेकर आ गई। देख कल्लू, मुझे बाबा ने कितनी अच्छी लिपस्टिक दिलवाई है। अरे वाह, देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है। सही कहा, ये सिर्फ अच्छी लग नहीं रही है, ये अच्छी है। लेकिन मैं ये तुझे नहीं दूंगी, क्योंकि काले बच्चे लिपस्टिक लगाकर अच्छे नहीं लगते। जानवी ऐसे बोलकर लिपस्टिक लगाते हुए कमरे से बाहर आ गई। माही उदास हो गई और उदास होकर वो उस तोते से बोली, सुनो प्यारे पंछी, तुमने देखा ना मेरी बहन मुझसे कैसे पेश आती है। वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। मेरे रंग की वजह से मेरे बाबा भी मुझे नापसंद करते हैं और गांव में कोई भी बच्चा मुझसे बात नहीं करता। तुम जानते हो, तुम मुझे बिल्कुल मेरे जैसे लगते हो। जैसे मैं अकेली हूँ, वैसे ही तुम्हारी भी माँ नहीं है और मेरी भी। तो चलो दोस्ती कर लेते हैं। माही ने उस रंगीन तोते को उठाकर गले लगा लिया। देखते ही देखते समय आंखों ही आंखों में गुजर गया और अब दोनों ही बहनें बड़ी हो चुकी थीं। जानवी की उम्र लगभग 22 बरस थी और माही की 18 और उनके बाप के बालों पर सफेदी आना शुरू हो गई थी। लेकिन ये सिर्फ वक्त बदला था। दोनों बाप बेटी का माही के साथ रवैया आज भी सख्त ही था। इधर आ। जी बाबा।
अरे काली कलूटी, जैसी तेरी सूरत है ना बदसूरत, वैसी चाय मुझे मत दिया कर। तुझे ही देखकर मूड खराब हो जाता है, कचरा हो जाता है। कम से कम चाय तो ठीक ठाक पिला दिया कर। ये ले, ऐसी चाय बनाने का यही अंजाम होता है। अब जा दूसरी चाय बना कर लेकर आ। जी बाबा। माही डरते डरते रसोई में चली गई। अभी वो दूसरी चाय बना ही रही थी कि तभी बाहर से उसकी बहन भी आ गई। अरे बाबा, आप कब आए काम से? बस अभी कुछ देर पहले ही आकर बैठा था। अच्छा, जो मैंने लाने को बोला था वो लाई है ना आप? अपनी सुंदर बेटी की बताई हुई चीज को मैं भला कैसे भूल सकता था। ये ले, तूने एक चीज मंगवाई थी, मैं तेरे लिए पूरी की पूरी मेकअप किट ही ले आया। अरे वाह बाबा। कार्तिक जानवी से बहुत ही प्यार से पेश आता था। जिन 2 मिनटों पहले वो निहायत ही सख्त था, अगले ही 2 मिनटों में वो अपनी दूसरी बेटी के लिए नर्म हो चुका था। ये सब देखकर माही को रोना आ गया। क्यों ऊपर वाले, क्यों? अगर इस दुनिया में माँ बाप भी काले गोरे रंग को लेकर भेदभाव करते हैं, तो तूने काले लोगों को बनाया ही क्यों था? अभी माही ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उससे बाहर से कुछ आवाजें आईं। बाबा, वो कल्लो कहाँ है? अरे वो काली माई मेरे लिए चाय बनाने गई हुई है। बाबा, आपने इस काली को घर में क्यों रखा हुआ है? निकाल कर फेंक क्यों नहीं देते इसे? मुझे तो बहुत शर्म आती है जब लोग उसे मेरी बहन बताते हैं। फेंकना तो चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, समाज की वजह से मजबूर हूँ। और उस काली को भी तो ऐसा नहीं लगता कि खुद ही हमारी जिंदगी से चली जाए, बोझ बनकर हमारे गले पड़ी हुई है। सही कहा बाबा। दोनों बाप बेटी की ये सारी बातें माही ने सुन ली थी। किसी तरह उसने अपने आंसुओं को दबाकर अपने बाबा को चाय ला कर दी और फिर वो भागते हुए सीधा अपने कमरे में आ गई और जोर जोर से रोने लगी। माही जमीन पर बैठकर रो रही थी और वहीं उसके सामने बैठा हुआ उसका बचपन का तोता कोको उसे देख रहा था। कोको, कोको, मेरा कोई नहीं है। मेरा ये काला रंग, ये बदसूरत सी शक्ल कभी किसी को मेरा हमदर्द नहीं बनने देगी। लेकिन कोको, तुम कभी मुझसे मुंह मत मोड़ लेना। नहीं मोड़ूंगा माही। कोको, तुम बोल कैसे रही हो? माही के इतना बोलते ही उसके रंगीन तोते ने अपने पंखों को फैला लिया। उसके पंख चमक रहे थे। तुम डरो नहीं माही, मैं तुम्हारा दोस्त कोको ही हूँ। माफ करना, मैंने तुमसे अपनी असलियत छुपाई। मैं एक जादुई तोता हूँ और आज मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बस बहुत जी ली तुमने अपनी ये बदसूरत और बेरंग जिंदगी। अब तुम्हारी जिंदगी में रंग भरने वाला है। मेरा एक पंख खींचो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम निकालो। कोको की पूंछ में लाल, गुलाबी, पीले सभी रंगों के पंख थे। माही से उसने हर रंग का एक एक पंख निकलवा लिया। तो अब क्या करूं? अब इन पंखों को अपने चेहरे, होठों और सभी जगह पर फेर लो। ये तुम्हारा मेकअप है जो तुम्हें सुंदर बना देगा। लेकिन याद रहे कि जो रंग मेकअप में जिस जगह लगता है उसे वहीं पर ही फेरना। कोको के ऐसे बोलने पर माही ने एक पंख को उठा लिया। इत्तेफाक से उसी वक्त वहाँ उसकी बहन जानवी आई थी, जो छिपकर उसे देखने लगी। क्या सच में मैं इससे गोरी और सुंदर हो जाऊंगी? वैसे मुझे तो नहीं लगता है। चलो मेकअप करती हूँ। माही ने पीले पंख को अपने मुंह, गर्दन, बाजू, टांग सभी जगह फेर लिया। फिर एक लाल पंख को उसने अपने होठों पर फेरा और गुलाबी पंख को अपनी आँखों पर। ऐसे ही उसने पंखों से पूरा मेकअप किया। वही जानवी भी छुप कर उसे देख रही थी। ये कितनी पागल है, इसे लगता है ये सुंदर बन जाएगी। ओह गॉड! जानवी हंसते हुए वहाँ से आ गई और माही भी सोने के लिए लेट गई।
ऐसे ही फिर अगली सुबह माही झाड़ू लगाने के लिए कमरे से बाहर आई और झाड़ू लगाने लगी। उसी वक्त जानवी भी कॉलेज जाने के लिए निकली और तभी अरे तुम कौन हो? क्या मतलब? मैंने पूछा तुम कौन हो, और ये काम तो मेरी कल्लो बहन का है। तुम ये झाड़ू क्यों लगा रही हो? जानवी दीदी, ये मैं ही हूँ, माही। क्या? नहीं, तुम माही कैसे हो सकती हो? अगर तुम माही ही है तो तुझे अचानक क्या हो गया? तो इतनी सुंदर और गोरी कैसे हो गई? जानवी की बात सुनकर माही खुद को देखने के लिए भागती हुई कमरे में आई और आईना देखकर वो चौंक गई, क्योंकि माही हकीकत में बहुत ही ज्यादा सुंदर हो चुकी थी। अरे वाह, ये तो मैं ही हूँ। मैं कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। माही खुद को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। ऐसे ही जब वो सामान लेने बाहर गई तो गांव में भी उसकी सुंदरता के चर्चे होने लगे, लेकिन ये सब जानवी से नहीं झेला गया। इस माही ने तो एकदम ही सब तरफ अपना डंका बजा दिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ कि ये किस चीज से सुंदर हुई है। इस कारी को फिर से मैंने बदसूरत ना कर दिया तो मेरा नाम भी जानवी नहीं। जानवी ने एक चाल चली। रात को जब माही सो गई तब वो उसके कमरे में एक एक्सपायर फेशियल मास्क लेकर आई। अब आएगा मजा। कर लो, बदसूरत होने के लिए तैयार हो जा। जानवी ने वो फेशियल मास्क उसके चेहरे पर लगा दिया और उसका पंखों वाला जादुई मेकअप चुराकर वापस अपने कमरे में आ गई। कोको भी ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। ऐसे ही सुबह हुई। अरे ये मैंने कब लगाया? माही को भी जानवी के चिल्लाने की आवाज़ें आई और वो भागती हुई उसके कमरे में चली गई। कमरे में कार्तिक पहले से ही था। क्या हुआ? क्या बात है दीदी? नहीं, ये मैं नहीं हूँ। बाबा, ये इतनी काली करोटी मैं नहीं हो सकती। जानवी ने माही पर चढ़ाई शुरू कर दी। अभी वो उस पर चीख ही रही थी कि तभी वहाँ कोको आ गया। कोको ने उनके सामने अपना आकार बढ़ा लिया और वो चमकते हुए बोला, इसकी जिम्मेदार माही नहीं, तुम खुद हो लड़की। माही का मेकअप तुमने चुराया था। माही के मुंह पर खराब मास्क तुमने लगाया था, तो तुम उसे दोष क्यों दे रही हो? माही को जो मिला वो उसकी सच्चाई थी, और जो तुम्हें मिला वो तुम्हारे कर्मों का फल। कोको ऐसे बोलकर उड़ गया। जानवी को अपनी गलती का अब एहसास हो रहा था। माही को भी अपनी बहन के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि वो काली हो चुकी थी। अब जानवी खुद को सुंदर दिखाने के लिए मेकअप का इस्तेमाल करती थी, तो वहीं माही का मेकअप बस वो जादुई पंख ही थे। अब जानवी माही से दुश्मनी भी नहीं रखती थी। ये था दोनों बहनों के मेकअप का अंतर। एक जो दिल से सुंदर थी, उसकी सुंदरता बाहर भी आ गई, और जो दिल की काली थी, उसके चेहरे पर काली पुत गई। इसीलिए तो कहते हैं अपनी अच्छाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक समय की बात है। हरमन अपनी पत्नी दुर्गा और बेटी चांदनी के साथ रहा करता था। उनका परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था और उनके परिवार में एक खुशी और आने वाली थी। हरमन और दुर्गा को पता चलता है कि दुर्गा गर्भवती है और कुछ महीनों में वो अपनी दूसरी संतान को जन्म देने वाली है। इस खबर को सुनकर उनके परिवार में खुशी का माहौल छा जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और आखिरकार वो समय आ ही जाता है जिसका हरमन और दुर्गा को बेसब्री से इंतजार था। दुर्गा हॉस्पिटल में एडमिट होती है कि तभी हरमन को एक अर्जेंट कॉल आ जाता है और उसे वहाँ से निकलना पड़ता है। यहाँ दुर्गा एक लड़की को जन्म देती है और फिर जब दुर्गा को होश आता है तो वो नर्स से पूछती है, नर्स, मेरे पति हरमन कहाँ है? वो तो पूरी रात मेरे साथ यहीं रुके हुए थे ना, पर अब वो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
नर्स थोड़ी देर शांत रहती है, जिसके बाद दुर्गा फिर से पूछती है, अगर आपको नहीं पता है तो मुझे बता दीजिए, मैं किसी और से पूछ लूंगी, पर कुछ तो जवाब दीजिए। देखिए, मुझे कहते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है, पर कल आपके पति हरमन किसी काम के लिए यहाँ से गए हुए थे और अभी हमें खबर मिली है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। ये खबर सुनकर दुर्गा के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। इसके बाद नर्स दुर्गा की बेटी को उसकी गोद में लाकर दे देती है। अपनी बेटी की शक्ल देखकर दुर्गा कहती है, मेरी बेटी इतनी काली और बदसूरत क्यों है? मेरी पहली बेटी चांदनी तो इतनी सुंदर और इतनी खूबसूरत है, इसने आते ही हमारे जीवन पर ग्रहण लगा दिया। खुद तो काली है ही और हमारे जीवन में भी अंधकार लेकर आई है। आते ही मेरे पति को खा गई। नर्स, इसे मेरी आंखों के सामने से ले जाओ। दुर्गा के लिए अपने पति को खोना एक बहुत ही बड़ा गम था और दुर्गा उस गम का वो सारा बोझ अपनी छोटी सी बेटी पर डाल देती है। दुर्गा उस दिन से उससे नफरत करने लगती है, यहाँ तक कि दुर्गा उसका नामकरण भी नहीं करवाती। उसके नामकरण का जिम्मा भी उसकी चाची ही लेती है और उसका नाम अंजलि रखती है। धीरे धीरे समय बीतता है और चांदनी और अंजलि बड़ी हो जाती है, लेकिन अंजलि के लिए दुर्गा की नफरत बिल्कुल भी कम नहीं होती। उसे अभी भी यही लगता था कि अंजलि के मनहूस चेहरे और काले रंग की वजह से ही उसके पति की मृत्यु हुई है, इसलिए वो अपना सारा प्यार चांदनी पर ही लुटाती थी। चांदनी को भी अंजलि उसके रंग की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उससे हमेशा दूरी बनाकर रखती थी। बेचारी अंजलि बिना अपनी माँ और बहन का प्यार मिले ही बड़ी हुई थी। उसे हमेशा ही अपनी माँ के ताने और बहन की बातें सुनने को मिलती थी। ऐसे ही एक दिन अंजलि चांदनी की अलमारी में से उसकी एक ड्रेस निकालकर पहन लेती है। चांदनी जैसे ही अंजलि को अपनी ड्रेस में देखती है तो चिल्लाते हुए कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई काली कलूटी, मेरी इतनी सुंदर और महंगी ड्रेस पहनने की? तुझे कहा है ना मैंने कि मेरे कपड़े, मेरे सामान, मेरे मेकअप, इन सभी चीजों से दूर रहा कर, लेकिन फिर भी तुमने इतनी हिम्मत की और मेरी ड्रेस पहन ली। मैं जानती हूँ दीदी, इसलिए मैं आपके सामान को हाथ नहीं लगाती, पर आज मेरे कॉलेज में एनुअल पार्टी है और मेरे पास एक भी ढंग की ड्रेस नहीं है। माँ अच्छी अच्छी ड्रेस सिर्फ आपको ही दिलवाती है, मुझे तो आपके उतारे फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते हैं, इसलिए मैंने आपकी अलमारी में से ये ड्रेस निकाली है। तेरी शक्ल सूरत ही ऐसी है तो माँ तुझे नई ड्रेस क्यों दिलाएंगी? तू है ही मनहूस। उन दोनों का झगड़ा सुनकर वहाँ पर दुर्गा आ जाती है। अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रही हो दोनों? फिर चांदनी सारी बात दुर्गा को बताती है, जिसके बाद दुर्गा कहती है, अंजलि, तुझे मैंने कहा है ना कि अपनी बड़ी बहन की चीजों को हाथ मत लगाया कर, लेकिन तुझे मेरी एक बात भी नहीं सुननी होती है। तुझे अपने मन की ही करनी होती है। न जाने किस मनहूस घड़ी में तूने इस घर में जन्म लिया था। मैं तो कोसती हूँ उस दिन को जब तो इस घर में आई। ऐसा कहकर दुर्गा वहाँ से चली जाती है, लेकिन बेचारी अंजलि उदास हो जाती है और चांदनी की ड्रेस उसे वापस करके अपने पुराने कपड़े में ही कॉलेज चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। फिर एक दिन जब अंजलि कॉलेज से आ रही होती है, तभी उसे एक कबूतर घायल हालत में मिलती है। अंजलि उस कबूतर को लेकर घर आ जाती है और उसकी अच्छे से मरहम पट्टी कर देती है। पर जब चांदनी अंजलि के कमरे में उस कबूतर को देखती है तो वो गुस्से में लाल पीली होकर कहती है, तुझे मैं इस घर में रहने दे रही हूँ, ये क्या कम है कि तू बाहर से जानवरों को भी घर ला रही है? दीदी, जानवर नहीं पक्षी है। हाँ, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। अगर अभी माँ को बता दिया ना कि तू कबूतर को लाई है तो इस कबूतर के साथ साथ तुझे भी घर से बाहर निकाल देंगी। प्लीज दीदी, ऐसा मत करना। ठीक है, नहीं करूँगी, लेकिन इसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। मेरी अलमारी में जो पिंक वाला गाउन पड़ा है उसे अच्छे से प्रेस कर दे। मुझे और माँ को आज शादी में जाना है, इसलिए मुझे वो पहनना है। काम समय से पहले हो जाना चाहिए।
अंजलि जानती थी कि वो कबूतर अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, इसलिए वो चुपचाप चांदनी की बात मानकर उसका सारा काम कर देती है। इसके बाद दुर्गा और चांदनी शादी में जाने लगती हैं। अंजलि भी उनके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन दुर्गा उसे खरी खोटी सुनाकर उसे अपने कमरे में भेज देती है। कमरे में आकर अंजलि नम आँखों से कहती है, ऊपर वाले, मेरी क्या गलती है कि मेरा रंग रूप ऐसा है और माँ को ऐसा क्यों लगता है कि पापा की मृत्यु का कारण मैं हूँ। अरे मौत तो हर किसी की निश्चित होती है। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरे पैदा होते ही मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पता नहीं मेरी माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। ऐसा कहकर अंजलि जोर जोर से रोने लगती है कि तभी वो कबूतर परी के रूप में बदल जाती है और अंजलि से कहती है, मैंने तुम्हारी हर बात सुन ली है। दुर्गा और तुम्हारे बारे में पता भी लगा लिया है कि किस तरह से तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ बुरा सलूक करते हैं। मेरा विश्वास मानो, तुम्हारे पिता की मृत्यु में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। और रही बात तुम्हारे इस काले चेहरे की, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई मेकअप किट देती हूँ। उसका इस्तेमाल करते ही तुम परी जैसी खूबसूरत हो जाओगी। लेकिन हाँ, याद रहे कि तुम अमावस्या की रात को 12 बजे घर से बाहर मत निकलना, वरना तुम्हारी खूबसूरती वापस से बदसूरती में बदल जाएगी। ऐसा कहकर वो परी अपनी छड़ी घुमाती है और वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मेकअप किट प्रकट हो जाती है। अंजलि वो मेकअप किट इस्तेमाल करती है और उसे यूज करते ही वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। पर ये सब दरवाजे के पीछे छिपी चांदनी देख लेती है और फिर अंजलि के पास आकर कहती है, देख अंजलि, मैंने तुझे इस कबूतर को घर पर रखने की इजाजत दी और ये बात माँ से भी छुपा कर रखी। अब मुझे भी एक मेकअप किट चाहिए जो मुझे और भी अच्छा और सुंदर बना दे। अपने इस परी से कहकर मुझे भी एक मेकअप किट दिलवा दे। परी कुछ कहने ही जा रही होती है कि तभी अंजलि हाथ जोड़कर चांदनी की तरफ से माफी मांग लेती है और परी को एक और मेकअप किट देने की विनती करती है। परी अंजलि की बात मानकर चांदनी को भी एक मेकअप किट दे देती है, जिसे पाकर चांदनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो दिन ऐसे ही बीत जाता है। अगले दिन जैसे ही दुर्गा सुबह उठकर अंजलि को देखती है तो वो हैरान ही रह जाती है। अरे ये सब कैसे हुआ? तू तो इतनी काली और बदसूरत थी, तो फिर तू इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? इसके बाद अंजलि सारी कहानी दुर्गा को बताती है। ये सब सुनकर दुर्गा कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में वापस चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन अचानक रात के समय दुर्गा के सीने में दर्द होता है और वो चांदनी से कहती है, चांदनी, पता नहीं क्यों अचानक से मेरे सीने में बड़ा दर्द हो रहा है। सांसें भी एकदम अटक सी रही है। तो जल्दी से एम्बुलेंस बुला ले, मुझे मेरी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही बेटी। तभी चांदनी को परी की बताई हुई वो अमावस्या वाली बात याद आती है, इसलिए वो बाहर जाने से मना कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। परंतु अंजलि जैसे ही अपनी माँ की ये हालत देखती है, वो आगे पीछे कुछ नहीं देखती। वो जल्दी से एम्बुलेंस बुलाती है और अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। फिर जैसे ही दुर्गा को होश आता है तो वो अपने पास अंजलि को पाती है, पर अंजलि अब पहले जैसी ही काली और बदसूरत हो गई थी, जिसे देखकर दुर्गा कहती है, तुम तो बहुत खूबसूरत हो गई थी, फिर अब दोबारा से ऐसी कैसे हो गई? इसके बाद अंजलि परी की बताई हुई सारी बात दुर्गा को बताती है। दुर्गा जब ये सारी बात सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका दिल पश्चाताप से भर जाता है। जिसके बाद वो कहती है, मुझे माफ कर दो अंजलि, मैं सच में बहुत बुरी माँ हूँ। मैंने तुम्हारे पिता की मृत्यु का सारा बोझ तुम पर डाल दिया। मैं बस इतना चाहती थी कि मेरी संतान खूबसूरत हो और तुम पैदा हो गई। उसके बाद तुम्हारे पिता के साथ वो हादसा हो गया। इन सब का सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए सारा इल्जाम तुम पर डाल दिया।
जबकि तुम तो एक छोटी सी बच्ची थी और आज तुमने अपनी खूबसूरती और अपनी माँ के बीच में अपनी माँ को चुना। सच में तुम महान हो और तुम्हारी माँ एक बहुत बड़ी लूजर। माँ, आप ऐसा मत कहिए। मैं जानती हूँ ऐसे समय में पापा का चले जाना आपके लिए बहुत बड़ा सदमा था, इसलिए आपने जो भी किया उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे चांदनी दी की तरह प्यार करें। अंजलि की ये बात सुनकर दुर्गा उसे गले लगा लेती है और दोनों माँ बेटी के बीच की नफरत की दीवार टूट जाती है। थोड़े ही दिन में दुर्गा घर वापस आ जाती है। धीरे धीरे दुर्गा चांदनी को भी समझाती है और चांदनी को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद तीनों माँ बेटी हंसी खुशी से एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती हैं।